मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बस बदलना चाहता हूँ दुल्हन को मियां नमियान से। चूंकि वांग परिवार यहाँ हत्यारा ढूंढने आया है, तो तुम सही बलि का बकरा हो। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए। श्री वांग, मैं इस दुष्ट औरत को नहीं चाहता अपनी दुल्हन के रूप में। श्री वांग, हमने आपकी बहन का बदला ले लिया। बहुत अच्छा, यह योजना एकदम सही है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब समय है दुल्हन बदलने का, और मुझे नई दुल्हन बनने दो। शानदार, हम अमीर होने वाले हैं। दुल्हन बदलो। गार्ड्स, इस हत्यारे को घसीटो जिसने मेरी बहन को मारा, यहां से बाहर, कुत्तों को खिलाने के लिए। दो बदमाश, अगर कोई अगला जन्म है मैं तुम्हें बनाऊंगी। मैं असल में समय में पीछे चली गई अपनी शादी की पूर्व संध्या पर। भगवान की कृपा। लियू हाओरान, जियांग मियान मियान, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा दूंगी। खून का बदला खून। समय खत्म हो रहा है। कार एक्सीडेंट हो चुका है। अब मेरी एकमात्र उम्मीद वोंग परिवार के मुखिया को ढूंढना है जो दिल का दौरा पड़ने से मर गया या बुरी खबर सुनकर। हेलो, मैं वांग जाओटिंग हूँ। मिल गया वो। आपने क्या कहा? टिंग टिंग का एक्सीडेंट हो गया। सर, ये दिल की तेज राहत वाली गोलियां हैं, जल्दी से बैठ जाइए। आप ठीक हैं? मिस, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आप जो चाहें मांग सकते हैं, बस नाम बताइए। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं वांग जाओटिंग नहीं कर सकता। आप वो हैं जिनके पास खरबों की संपत्ति है। आपका एक कदम पूरे स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। आप ही वांग टाइकून हैं। तो गाड़ियां, मकान, पैसा, गहने, आप जो चाहें मांग सकते हैं। मैंने आपको किसी इनाम के लिए नहीं बचाया। असल में कल मेरी शादी है, पर मेरे मंगेतर ने मेरी गाड़ी लेकर मेरी बेस्ट फ्रेंड को घुमाने ले गया। मैं यहां आई अपना दिमाग साफ करने। शायद यह सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी? जब भगवान की मर्जी है तो बहते पानी में बहना चाहिए। मिस, वह बदमाश आपके लायक नहीं है। कल शादी में आप अपना दूल्हा बदल सकती हैं। शादी में दूल्हा बदल दूं? आइए, ये लीजिए। यह हमारे वांग परिवार की विरासत है। कल शादी में मैं अपने तीनों बेटों से आपको गंभीरता से प्रपोज करवाऊंगा। जिसे आप पसंद करें वही आपका नया दूल्हा होगा। 3 बेटे। वापस जाइए और तैयार हो जाइए। कल आप बनेंगी हमारे वांग परिवार की कुलवधू। इस दुनिया में कोई भी आपको फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, जब आप मेरे साथ हैं, तो मैं कल की शादी की दावत को उन 2 कुत्तों का कबूलनामा समारोह बना दूंगी। सबके सामने दूल्हा बदलूं। प्रतिष्ठित अतिथिगण, स्वागत है शादी में श्री लियू हाओरान और कुमारी शेंग युनिंग की। अब चलिए सबसे गर्मजोशी से तालियों से खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करें। एकदम सही बलि का बकरा आखिरकार आ ही गया।
हाओरान, मैं तुम्हें सीधे नरक भेजूंगी। दुल्हन बहुत खूबसूरत है और दूल्हा भी बहुत हैंडसम है। मुझे यकीन है कि इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत ही मार्मिक होगी। क्या आप हमें सुना सकते हैं? ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। आज यहाँ जो भी लोग हैं सब रिश्तेदार और दोस्त हैं लियू हाओरान और मेरे। सबको पता होना चाहिए कि लियू हाओरान और मैं साथ हैं पूरे 7 सालों से। 7 साल का लंबी दूरी का प्यार बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल था। इन 7 सालों में मैंने बहुत मेहनत की। मैंने एक दिन में 3 नौकरियां की ताकि उसे कॉलेज पूरा करने में मदद करूं। मैंने अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर बेच दिया उसके व्यवसाय के लिए पैसे देने। सबसे मुश्किल समय में मैंने 400 सीसी खून दान किया, बस उसे सुअर की पसलियों का सूप खरीदने के लिए। बस शेंग यूनिंग, तुम शादी में पीड़ित का नाटक क्यों कर रही हो? सही कहा, मेरा बेटा आज तुम्हारा दूल्हा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सबके सामने बदनाम करने की? क्या तुम अब भी शादी करना चाहती हो? मेरा दूल्हा? लियू हाओरान, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लायक हो? मेरा दूल्हा बनने के लायक? शेंग यूनिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रही हो कि मैं लायक नहीं हूँ तुमसे शादी करने के लिए? हाँ, तुम लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। मैं तुम जैसे हत्यारे से शादी नहीं कर सकती इन सभी मेहमानों के सामने। क्या हत्यारा? दूल्हा हत्यारा है? हत्यारा? बकवास मत करो। यहाँ क्या हो रहा है? मैं ही वह था जिसने शेंग यूनिंग को फंसाया था एक हिट एंड रन में, लेकिन उसने पहले ही कह दिया। क्या उसे सच पता चल गया? शेंग यूनिंग, इस मजाक को बहुत आगे मत ले जाओ। यह तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज मेरी और हाओरान की शादी नहीं है, यह एक कबूलनामे की रस्म है जो मैंने तैयार की खास तौर पर उसके लिए। यहाँ क्या हो रहा है? शादी कैसे इकबालिया बयान की रस्म बन गई? दूल्हे ने क्या जुर्म किया? शेंग यूनिंग, तू पागल है। मेरे बेटे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तू माँ के बिना अभिशप्त है। लेकिन तू मेरे बेटे पर हत्या का इल्जाम लगा रही है। उसने किसे मारा? उसने कहाँ मारा? अगर तूने आज साफ साफ नहीं बताई, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं आज सब कुछ साफ कर दूंगी। मैं उसका नकाब उतार दूंगी अपने हाथों से। लियू हाओरान, मैं तुझसे पूछती हूँ, कल रात 11:30 बजे तू कहाँ था? क्या कर रहा था? मैं इतनी रात थी, मैं सो रहा था। क्या करता? नहीं, कल रात तूने एक औरत को टक्कर मारकर मार डाली बिन्हे 3rd रोड पर। एक औरत? लियू हाओरान, तूने मारा और भाग गया। तू मौत के काबिल है। मेरा बेटा, तू ठीक है? बस शेंग यूनिंग, मैं मूलतः चाहता था हमारी कई सालों की दोस्ती की खातिर तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी तुम पीड़ित को दोष दे रहे हो। तो मुझे दोष मत दो, मैं तुम्हारी असली सूरत उजागर कर दूंगा। पीड़ित को दोष देना? बेटा, तू क्या कहना चाहता है? मेरा मतलब है कि कल रात असली अपराधी, हिट एंड रन का असली दोषी वह थी, शेंग यूनिंग। वह हत्यारी है जो मौत की हकदार है। यहाँ क्या हो रहा है? हत्यारी दुल्हन कैसे बन गई? हिट एंड रन का असली दोषी कौन है? कल रात जब मैंने खबर सुनी, मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था। मैं मूलतः चाहता था शेंग यूनिंग को समझाना कि वह खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी यह पागल औरत वह पूरी तरह पागल हो गई। तो मुझे दोष मत दो, मैं न्याय करूंगा। यह देखो, यह है कठोर सबूत कल के उसके हिट एंड रन का। हत्यारी द्वारा पहनी गई शादी की पोशाक और यूनिंग के शरीर पर वाली बिल्कुल एक जैसी। शादी की पोशाक सच में एक जैसी है। क्या दुल्हन सच में हिट एंड रन करने वाली हत्यारी हो सकती है? शेंग यूनिंग, असल में आज की शादी के लिए मैंने तुम्हारे लिए 3 सरप्राइज तैयार किए हैं। हत्यारी की फोटो पहला है। कैसा लगा? क्या यह काफी बड़ा सरप्राइज है? क्या हो अगर मैं जो पहन रही हूँ हत्यारी से अलग है? क्या यह बड़े सरप्राइज से बदल जाएगा एक बड़े झटके में? क्या? नामुमकिन। हत्यारे का शादी का गाउन वही है जो तुम पहने हुए हो। तुम ही हत्यारे हो। तो अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मुझ पर जो शादी का गाउन है, इसे देखो। हे भगवान, दुल्हन का गाउन सच में चमक रहा है। बहुत खूबसूरत है। ये सबसे आकर्षक शादी का गाउन है जो मैंने कभी देखा। यह शादी का गाउन ब्रेकिंग कोकून कहलाता है। मैंने इसे अपने हाथों से सिला है। यह अनोखा है पूरी दुनिया में।
यह मूल रूप से मेरे 7 साल के प्यार का प्रतीक था। अचानक मेरे मंगेतर ने नकली बनाया और मुझे पीठ में छुरा भोंका। नहीं, यह कैसे हो सकता है? हत्यारे का गाउन यह तुमसे अलग क्यों है? क्योंकि मैं हत्यारा नहीं हूँ और मैं असली हत्यारे से कभी शादी नहीं करूंगी। आज मैं यूनिंग यह सगाई तोड़ना चाहती हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से अपना दूल्हा बदलूंगी। क्या असली हत्यारा? क्या दूल्हा बदलना? शेंग यूनिंग, तुम क्या बात कर रही हो? माँ, उसकी बकवास मत सुनो। क्या चमकता गाउन? मेरी राय में यह सिर्फ एक चाल है उसे सजा से बचाने के लिए। और आज मैं दुल्हन बदल रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी असली दुल्हन तुमसे 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना बेहतर। मेरे बेटे, क्या असली दुल्हन? वह कौन है? यह मैं हूँ। मैं जियांग मियानमियान, मैं आज की असली दुल्हन हूँ। मैं जियांग मियानमियान, आज मैं असली दुल्हन हूँ। बेबी, तुम आ गए। हाओरान, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। क्या सच में बदल गया? हत्यारे का पीछा कर रहे हैं और दुल्हन बदल रहे हैं। यह सच में रोमांचक है। शेंग यूनिंग, दुल्हन बदलना वह दूसरा बड़ा सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से अपने अपराध कबूल करो और एक बेचारी औरत बन जाओ बिना आदमी के। मेरे बेटे, मुझे लगा मियान यूनिंग की अच्छी दोस्त है। तुम अचानक उससे शादी क्यों करना चाहते हो? माँ, शेंग यूनिंग असली हत्यारा है। वह जल्द ही एक गंदे और बदबूदार चूहे की तरह सड़क पार करेगी। सबसे तिरस्कृत मियान अलग है। वह जवान है, खूबसूरत है और समझदार है। बेशक मैं चाहता हूँ उसके साथ दुल्हन बदलना। हाँ आंटी, आप शामिल नहीं होना चाहते इस हत्यारे में, है ना? बेशक मैं उससे शामिल नहीं होना चाहती। तो मेरी बहू तुम बनोगी। धन्यवाद आंटी। शेंग यूनिंग, तुमने देखा, हम खुशहाल परिवार हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कबूल करो और अपनी सजा स्वीकार करो। नरक में जाओ। शेंग यूनिंग, हम तो बहनें थीं आखिरकार। अगर तुम अभी अपने अपराध कबूल करो, हम तुम्हें सम्मान से मरने दे सकते हैं। अगर तुम हाओरान के साथ मेरी शादी बर्बाद करोगी, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें वह शादी का जोड़ा पहनाऊंगी श्मशान तक। पहला, मैंने कहा मैं हत्यारा नहीं हूँ। दूसरा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मेरी नई पहचान की वजह से मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगी और तुमसे भयानक कीमत चुकवाऊंगी तुम्हारे विश्वासघात की। क्या नई पहचान? शेंग यूनिंग, तेरी और कौन सी नई पहचान हो सकती है जिसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़े? तू सच में मुझे हंसा रही है। कैसे? मुझे नई पहचान क्यों नहीं मिल सकती? बंद कर ये नाटक यूनिंग। अब तेरी एक ही पहचान है, एक हत्यारा। शेंग यूनिंग, अगर तुम अब भी घुटने टेककर माफी मांग लो, पुरानी बातों का लिहाज करते हुए, मैं तुम्हें ठीक से दफनाने दूंगी। वरना तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हमारे अतीत का जिक्र करने की? घर तोड़ने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? शेंग यूनिंग, तूने फिर से मियां को क्यों मारा? क्या तू पागल है? हाओरन, बहुत दर्द हो रहा है। शेंग यूनिंग, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि घुटने टेक और मियां के सामने माथा टेक। मेरे बेटे, नहीं तो क्या? बेवफा, पीठ में छुरा घोंपने वाले कमीने, तू मुझ पर पलता रहा है पूरे 7 साल। ये शादी भी मेरे पैसे से हुई है। तुझे क्या हक है मुझ पर भौंकने का? शेंग यूनिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? बिल्कुल सही। मैंने मारा तो क्या? वो मेरा खाना खाता है और फिर भी उसकी हिम्मत है मुझे दोष देने की। मुझे तो उसे पीट पीट कर लुहार बना देना चाहिए था। शेंग यूनिंग, क्या तू पागल हो गई है? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे मार डालूंगा? क्या? तूने कल किसी को मार डाला और अब तू सबके सामने हत्या करना चाहता है? चल मार मुझे, मार डाल मुझे। शेंग यूनिंग, क्या तू पागल हो गई है? हिम्मत क्यों नहीं करता? ठीक है, मैं हिम्मत करूंगी। मेरे बेटे हाओरन, लियू हाओरान, तूने कहा था कि तू तैयार करेगा मेरे लिए 3 सरप्राइज। बदले में मैं तुझे 3 बड़े गिफ्ट दूंगी। पहला गिफ्ट है तुझे और जियांग मियान को बेनकाब करना। तुम लोगों ने मिलकर कैसे साजिश रची? तूने वांग परिवार की बड़ी बेटी को मार डाला। क्या? वांग टाइकून की बेटी? वो तो बहुत अमीर यंग लेडी थी। लियू हाओरान खत्म हो गया।
उसने वांग टाइकून की बेटी को मार डाला। अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। हाँ, मिस वांग ही मरी थी, लेकिन तू ही हत्यारा है। मैं तुझे बताता हूँ, शादी के गाउन के अलावा मेरे पास और भी जोरदार सबूत है। अपनी आंखें खोल और ध्यान से देख। यह वो नंबर प्लेट है जो तेरी हिट एंड रन घटना से है। यह पक्का सबूत है। यह नंबर प्लेट मिस वांग के खून से सना हुआ है। मैं इस नंबर प्लेट को पहचानता हूँ। यह शेंग यूनिंग की है। हे भगवान, चोर चोर मौसेरा भाई, ये शेंग यूनिंग है। तो क्या हुआ अगर यह नंबर प्लेट मेरी है? तो क्या? मैं तुझे बताता हूँ। तुझे पता नहीं है कि वांग परिवार पहले से ही यहाँ आ रहा है, और जो आ रहा है वो है मास्टर फोर, जो अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता है। बस तू इंतजार कर, वो तुझे मार डालेगा और तुझे जिंदा चमड़ी उधेड़ देगा। मुझे लगता है कि तू ही है जो हकदार है जिंदा चमड़ी उधड़ने का। तू क्या कह रहा है? मेरा मतलब है कि तेरी छोटी मोटी चालें मेरे आगे बिल्कुल बेकार हैं। मेरे सबूत तुझे हथियारे फंसा देंगे और तेरा पूरा परिवार तेरे साथ दफन हो जाएगा। उसके पास सबूत कैसे हो सकते हैं? नामुमकिन। समय बहुत कम है, जब तक कि उसे पहले से पता ना हो, या फिर वो ही बर्बाद होने वाली है। यहाँ मुझे ब्लफ मत कर। अगर तुझ में हिम्मत है तो हमें सबूत दिखा। हाँ, अगर तुझ में काबिलियत है तो यहाँ सबको दिखा। देखते हैं किसका सबूत ज्यादा पक्का है। निकालो, चलो निकालो। बस हमें सबूत दिखाओ। सही कहा। ठीक है लियू हाओरान, जब तू मरने के लिए इतना उत्सुक है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। कौन है हत्यारा जिसने मेरी बहन को मारा? बाहर निकल, मैं चाहता हूँ तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूं। हत्यारा कौन है जिसने मेरी बहन को मारा? बाहर निकल। मास्टर फोर, आखिरकार तुम आ ही गए। मास्टर फोर, तुम्हारी बहन को मारने वाला हत्यारा, मैंने तुम्हारे लिए उसे ढूंढ लिया है। वह मेरी पूर्व मंगेतर है, शेंग यूनिंग। पूर्व मंगेतर? हाँ, ये वही है। कल रात उसने अपनी गाड़ी चलाई और तुम्हारी बहन को मार डाला। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत यह कबूलनामा समारोह आयोजित किया। मैं उसे सबके सामने बेनकाब करना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन का बदला लेने के लिए। हाँ, शेंग यूनिंग ही हत्यारा है। मास्टर फोर, आप हमारे लिए न्याय करें। यूनिंग ने सिर्फ टक्कर मारकर भागना ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की। देखो, हाओरान का सिर उसने फोड़ दिया। हाँ, वह एक बेरहम और खूंखार औरत है। मास्टर फोर, आप उसे खून से कीमत चुकानी होगी। तुम दुष्ट औरत, तूने मेरी बहन को मारा। आज दुल्हन बनकर आने की हिम्मत कैसे हुई? कभी सोचा है मेरी बहन की जान का कैसे हिसाब दोगी? जान का हिसाब? ये तो जायज है, लेकिन वह मैं नहीं थी। शेंग यूनिंग, तेरी गाड़ी और नंबर प्लेट सबूत पुख्ता हैं। क्या बचना चाहती है? वह गाड़ी मेरी है, लेकिन मैं उसे नहीं चला रही थी। क्या मतलब? तू गाड़ी नहीं चला रही थी, बहाने बना रही है? सीधी बात, किसी ने कल रात मेरी गाड़ी चुरा ली और मिस वांग को मार डाला। वह शख्स लियू हाओरान है। शेंग यूनिंग, मुझे फंसाओ मत। तुम्हारा कार चुराने का क्या मतलब है? पिछली रात सुबह 3 बजे मैं होटल में ही था, शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहा था। हाँ, हाओरान हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहा है। तुम उसे इस तरह कैसे बदनाम कर सकती हो? तुम पागल हो गई हो। यह जरूर है कि 7 साल के जुनून के बाद तुम्हें आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई और तुमने जश्न मनाया, बाहर जाकर अपनी कार से किसी को मार डाला। लियू हाओरान, मिस वांग पिछली रात 11:30 बजे मारी गई थी। तुम्हारा 3 बजे का अलिबी बिल्कुल बेकार है और तुमने मेरी कार चुराई। तुम ये किसी से बेहतर जानते हो। मेरा डैश कैम टूटा हुआ था, जिससे यह और सुविधाजनक हो गया तुम्हारे लिए मुझे धोखा देकर दूसरी औरतों के साथ रहना। उसने अपनी मंगेतर को धोखा दिया शादी से 1 रात पहले। यह आदमी बहुत बदमाश है। धोखा देते हुए उसने किसी को मार डाला। मिस वांग इतनी अन्यायपूर्वक मरी। सही कहा। लियू हाओरान वह न सिर्फ हिट एंड रन हत्यारा है, बल्कि एक बेशर्म बदमाश भी। मास्टर फोर, मैं अनुमान लगाने की हिम्मत करती हूँ कि जब मिस वांग का एक्सीडेंट हुआ, वह मुझे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ था। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर नहीं था, बल्कि दूसरी औरत की कमर पर था। पिछली रात कार में हाओरान ने कहा, मेरी कमर तुमसे कहीं ज्यादा नरम है।
पर तुम्हारे पास और क्या कहने को है? शेंग यूनिंग, क्या तू पागल है? तू बकवास कर रहा है। यह कैसा अनुमान है? अगर अनुमान से अपराध सुलझ जाते तो मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ कि कल रात तू किसी रैंडम आदमी के साथ मस्ती कर रहा था। अगर अनुमान से ही काम चलता तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? हम सब मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं। लियू हाओरान, जो हो गया सो हो गया। मैंने जो कहा वह सच था या नहीं, तू अच्छी तरह जानता है। मुझे नहीं पता तू क्या बात कर रहा है। मैं लियू हाओरान बेकसूर हूँ, मेरा जमीर साफ है। लेकिन तू कैसे समझाएगा फोटो में शादी का गाउन और खून से सनी नंबर प्लेट का क्या? मास्टर 4, आपको नहीं करना चाहिए इस कुतिया के बहकावे में आना। सबूत बहुत हैं। चाहे वह कितना भी झूठ बोले, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि उसने हत्या की है और अब एक बेकसूर को फंसाने की कोशिश कर रही है। कुतिया, तूने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? कुतिया, अगर तू कोई ठोस सबूत नहीं दे सकता तो मुझे बेरहम होने का मौका मत दे। शेंग यूनिंग, अपने अपराध कबूल कर, वरना आज तेरा आखिरी दिन होगा। लियू हाओरान, तू यह बात खुद से कह। हम देख लेंगे आज कौन मरता है। हमें जल्द पता चल जाएगा। लियू हाओरान, यह वह फोटो है जो उस रात सर्विलांस कैमरे से ली गई थी। अगर तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे तो ये फोटो कैसे समझाओगे? कमीने, बेहतर होगा तू मुझे अच्छी तरह समझा दे, वरना मैं तुझे अपनी बहन की मौत की सजा दूंगा। तेरी जान से देनी होगी। मास्टर 4, कृपया मेरी बात सुनिए। हालांकि यह फोटो साबित करता है कि मैंने उसकी गाड़ी चलाई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने आपकी बहन को मारा। लियू हाओरान, तो मुझे बताओ, तुम आधी रात को गाड़ी लेकर क्यों निकले? अपना स्पष्टीकरण दो। मुझे रात को भूख लगी थी तो मैं खाने के लिए बाहर गया। तुमने कहा तुम खाने के लिए बाहर गए थे, तो बताओ किस रेस्तरां में गए थे, क्या ऑर्डर किया और कितना खर्च हुआ? समझाओ। मैं हमेशा वाली जगह गया था, वही स्थानीय रेस्तरां जहां मैं हमेशा जाता हूं। मैंने स्पाइसी चिकन ऑर्डर किया और डबल कुक्ड पोर्क। लियू हाओरान, तुम्हें झूठ बोलने से पहले कम से कम ध्यान से सोचना चाहिए था। वह स्थानीय रेस्तरां 3 दिनों से नवीनीकरण के तहत है। दुर्घटना से पहले रात वह खुला नहीं था। तुम बेशर्मी से झूठ बोल रहे हो। आप सही हैं, रेस्तरां वास्तव में नवीनीकरण के तहत था और उस रात खुला नहीं था, लेकिन मैंने सड़क किनारे के ठेले पर खाना खाया, रेस्तरां के बगल वाले ठेले पर। इसमें कोई समस्या है? मुझे लगता है तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक रंगे हाथों पकड़े न जाओ। कॉलोनी से रेस्तरां की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन डैशबोर्ड दिखाता है तुमने 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई, वे अतिरिक्त 10 किलोमीटर। तुम कहाँ गए थे? मुझे जवाब दो, जवाब दे। तुम समझा नहीं सकते तो मैं तुम्हारे लिए समझाती हूँ। तुम कल रात बिन्हे रोड गए थे। वहाँ से मिस वांग के एक्सीडेंट वाली जगह की दूरी ठीक 6 किलोमीटर है, आना जाना 12 किलोमीटर। समय बिल्कुल मेल खाता है और माइलेज बिल्कुल सही है। ये सबूत अकाट्य है। इतना सब होने के बाद यह बदमाश सच में हत्यारा है। उसने किसी को मारा और फिर अपनी मंगेतर को फंसाने की कोशिश की। ऐसा आदमी टुकड़े टुकड़े करने लायक है। कमीने, अपने बारे में और क्या कहना है तुम्हें? मास्टर 4, कृपया शांत हो जाइए। चाहे डैशबोर्ड पर नंबर हो या हौरान के निकलने का समय, यह सब संयोग से समझाया जा सकता है। यह कुछ साबित नहीं करता। बकवास बंद करो। इस दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, सब कुछ एक साथ हो रहा है। संभावना लॉटरी जीतने से भी कम है। मास्टर 4, यह वाकई बहुत संदिग्ध है, लेकिन अगर तुम गलत आदमी को मार दोगे और असली हत्यारे को छोड़ दोगे तो तुम्हारी बहन की मौत बेकार हो जाएगी। तो तुम मुझे सब कुछ साफ साफ समझाओ। इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है? जो हो गया सो हो गया। मेरे पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि यहाँ हर कोई मुझ पर हंस सकता है, लेकिन यह साबित करता है कि हाओरान और मैं अपराध स्थल पर नहीं थे। तुम्हारे पास सबूत है तो हमें दिखाओ। सब लोग कृपया यहाँ देखिए। यही सबूत है जो साबित करता है कि हम वहाँ नहीं थे। सब लोग जरा देखिए, ये सबूत है कि हम वहाँ नहीं थे। होटल के रिकॉर्ड। हाँ, हाओरन ने कल गाड़ी चलाई थी, लेकिन वह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए चलाई थी। हाओरन और मैं पूरी रात होटल में थे, हम और कहीं नहीं गए। 1 मिनट रुको, क्या मैंने सही सुना? दूल्हा अगले दिन शादी कर रहा है, लेकिन उससे पहले रात वह एक और औरत के साथ होटल में था। बहुत सारे नीच लोग हैं, लेकिन उस जैसा कोई नहीं। मुझे पता है तुम मुझ पर हंसोगे, लेकिन मुझे यह कहना है हाओरन और मैं सच में प्यार करते हैं। अगर वह न होती, हाओरन और मैं खुले तौर पर साथ होते। हम ऐसे क्यों छुप छुप कर घूमते, सबके मजाक का पात्र बनते। हाँ, हम कल रात होटल में रुके थे। मेरा विश्वास नहीं। अपने फोन निकालो और खुद देख लो। क्या समुदाय से उस होटल की दूरी 12 किलोमीटर है चावाए? हाँ, बिल्कुल 12 किलोमीटर। बस यही सबूत है।
कोई आश्चर्य नहीं कि लियू हॉरन हिचकिचाया। डरता था कि कहीं होटल जाना कबूल न करना पड़े। मैं उसके कामों का फैसला नहीं करूंगा, लेकिन यह साबित करता है कि उसने किसी को नहीं मारा। शेंग यूनिंग, तुम हत्यारे हो। अब सच सामने आ गया है। अब तुम्हारे पास और क्या कहना है? लियू हाओरन, तुमने आखिरकार मान लिया कि तुम पूरे समय मुझे धोखा दे रहे थे। धोखा? तुम गलत हो। शुरू से ही मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। आज की शादी सिर्फ बेनकाब करने के लिए है तुम्हें, इस नृशंस हत्यारे को, तुम जो वास्तव में हो। शेंग यूनिंग, क्या तुम अब भी इसे झुठलाने की कोशिश कर रही हो या हॉरन और मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो? तुम छोटी वेश्या, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर फोर, आप क्या कर रहे हैं? छोटी कुतिया, मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। मास्टर फोर, मैं कसम खाती हूँ मैंने मिस वांग को नहीं मारा। झूठी, तू मुझे बेवकूफ समझती है। मेरी बहन उस कार से मारी गई और वह कार केवल तू और लियू हाओरान ही चला सकते थे। अगर वह नहीं था तो तू ही होगी। मास्टर फोर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस जैसी कुतिया के लिए आपको कोई रहम नहीं दिखाना चाहिए। कैसा रहेगा, इसे मौके पर ही फांसी दे दो। मिस वांग की आत्मा को शांति मिले। सही कहा। ये औरत जानवर से भी बदतर है। इसे 1 मिनट भी जीने का हक नहीं। कुतिया, नरक में जा। तुमने मिस्टर वांग को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मास्टर फोर, अगर तुम इस छोटी कुतिया को नहीं मारोगे तो तुम हंसी का पात्र बन जाओगे। कुतिया, तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या तुझे पता है कि तू मौत मांग रहा है? पता है, मैं तेरी भाभी हूँ। ये औरत पागल है क्या? इसने कहा कि वो मास्टर फोर की भाभी है। क्या बकवास है, आज इसकी खैर नहीं। शेंग यूनिंग, क्या तू पूरी तरह पागल हो गई है? तूने मास्टर फोर की बड़ी बनने की हिम्मत कैसे की? तू दोषी है। ये हमारे वांग परिवार का निजी मामला है। तू एक नीच कुत्ता है, तेरा हक नहीं है दखल देने का। शेंग यूनिंग, क्या तू पागल हो गई है? जियांग मियान मियान, तू घर तोड़ने वाली है, एक बेशर्म रंडी। बात यहीं खत्म नहीं होती। रंडी, अगर तूने मुझे एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया, मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। रुको, पता है ये क्या है? शेंग यूनिंग, क्या तू पागल है? तू तो बस एक टूटा पत्थर हिला रही है। ऐसा मत कहो, ये पत्थर तो खजाना है। ये बेवकूफ औरत, इसके पास कैसा खजाना होगा? शायद ये कचरा है जो इसने उठा लिया किसी कूड़ेदान से। वांग शेंकाई, किसी ने अभी कहा ये जेट पेंडेंट कचरा है। मुझे लगता है तुझे पता है इसके बारे में क्या करना है। चुप रह। मास्टर फोर, तूने कैसे हिम्मत की वांग परिवार की विरासत जेट पेंडेंट का अपमान करने की? मैंने तुझे तुरंत नहीं मारा क्योंकि मैं दया दिखा रहा था। क्या वांग परिवार की विरासत? वांग परिवार की विरासत? सही कहा, यह वास्तव में वांग परिवार की विरासत है। मैंने इसे पहले भी एक बार देखा था। बहुत भाग्यशाली था। वांग परिवार की विरासत? कैसे ये यूनिंग के हाथों में कैसे आ गया? हाँ, यह वांग टाइकून का निजी खजाना है। यह उसके हाथों में कैसे हो सकता है? क्यों? ये कैसे संभव है? उसने जरूर चुराया होगा। शेंग यूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वांग टाइकून से चुराने की हिम्मत की? मास्टर फोर, आपको इस रन को कड़ी सजा देनी चाहिए। उसने न सिर्फ आपकी बहन को मारा, बल्कि अब उसने तो आपके पिता का जेट पेंडेंट भी चुराने की हिम्मत की। मास्टर फोर, उसने परिवार की विरासत चुरा ली। यह एक ऐसा अपराध है जो 1000 कटों के लायक है। तू छोटी रण, अपने बचाव में और क्या कहना है? क्या तुम्हें लगता है मैंने ये जेट पेंडेंट चुराया है? तुम सच में सोचते हो मैं वांग टाइकून से कुछ चुरा सकती हूँ? बेशक तुम में हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम बेहतर होगा कि मुझे आज एक उचित स्पष्टीकरण दो। मेरे वांग परिवार का वंशानुगत जेट पेंडेंट तुम्हारे हाथों में क्यों है? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शेंग यूनिंग, घुटने टेक, अभी घुटने टेक। कबूल कर कि तूने जेट पेंडेंट चुराया है, वरना आज तू बिना दफनाए मरेगी। चुप रह। जो हुआ सो हुआ, तू अब भी मुझे धमकाने की हिम्मत रखती है? तू जिद्दी छोटी रंड। मैं मास्टर फोर से कहूंगा कि वह तुझे जिंदा चमड़ी उतारवा दे। ये जेट पेंडेंट मुझे दिया गया था खुद वांग टाइकून ने। उन्होंने मुझे सिर्फ ये जेट पेंडेंट नहीं दिया, बल्कि अपने बेटे से मुझसे शादी करने को भी कहा। अगर तुम आज मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो तुम पूरे वांग परिवार को छू रहे हो। क्या लियू हाओरान, क्या तुम सच में विरोध करना चाहते हो पूरे वांग परिवार का? क्या ये तुम्हें वांग टाइकून ने दिया था? शेंग यूनिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम खुद भी विश्वास करती हो अपने कहे झूठ पर?
हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि वांग परिवार का युवा मालिक तुमसे शादी करेगा? तुम्हें आईने में देखना चाहिए। देखो तुम कितनी दयनीय हो। भले ही मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम इतनी बेचैन हो कि ऐसे झूठ गढ़ रही हो। कम से कम कोई झूठ गढ़ो जो सुनने में भरोसेमंद लगे। चौथे साहब, सुनिए, यह कितनी बेशर्मी भरी इस कुतिया के झूठ हैं। उस जैसी किसी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। शेंग यूनिंग, तुमने अभी कहा यह जेड पेंडेंट तुम्हें मेरे पिता ने दिया था। कब और कहाँ? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता था? कल जब आपके पिता को टिंग टिंग के हादसे के बारे में पता चला, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया। मैंने उनकी जान बचाई। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने मुझे ये जेड पेंडेंट दिया। बकवास। मेरे पिता हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं। उन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? यूनिंग, तुम्हारा झूठ बिल्कुल खुल गया है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। वांग शेंगकाई, इससे पहले कि हम इस मामले की जांच करें, तुम कैसे हाथ उठा सकते हो अपनों पर? चुप रह। तू कुतिया, तूने मेरे पिता का जेड पेंडेंट चुराया और तूने मेरी बहन को मार डाला। अब भी तू बेगुनाह पर झूठा दाग लगाती है। अब नरक में जा। चौथे साहब, उसे जल्दी मार डालिए। अपनी बहन का बदला लीजिए। चौथे साहब, यह कुतिया बिल्कुल सच नहीं बोल रही है। आप उसे नहीं छोड़ सकते। चौथे साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख हो। तेरे भाई जल्दी ही यहाँ आएंगे। मैंने जो कहा वह सच था या नहीं, बस उनसे पूछ लो। अगर तुमने अब मुझे मार दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुमने अभी क्या कहा? मेरे भाई आ रहे हैं। हाँ, सही कहा। वे अभी से यहाँ आ रहे हैं। वे बस एक पल में यहाँ होंगे। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करूंगा। अपने भाइयों के आने तक इंतजार करूंगा, तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर 4, आपको नहीं इस कमीनी के बहकावे में आना चाहिए। भले ही उसने सच में आपके पिता को बचाया हो तो क्या यह नहीं बदल सकता यह तथ्य कि उसने आपकी बहन को मार डाला। ठीक कहा, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। एक बात है, भले ही उसके पास जेड पेंडेंट हो, उसने मिस वांग को मार डाला। उसे इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। हाँ मास्टर 4, उसने आपकी बहन को मार डाला। सबूत पक्का है। उसे आज मरना होगा। अरे कमीनी, अगर तुम पक्का सबूत नहीं दे सकती, भले ही मेरे भाई यहाँ आ जाएं, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। सबूत चाहिए? मेरे पास है। मेरे फोन में एक सर्विलांस वीडियो है। कैसा सर्विलांस वीडियो? लियू हाओरान, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मेरे घर में एक सर्विलांस कैमरा है। मेरे घर पर मैं क्या कर रही थी घटना के समय, सर्विलांस वीडियो में सब कुछ साफ दिखता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे घर पर कोई सर्विलांस कैमरा नहीं है। सॉरी, पहले नहीं था, लेकिन कल रात ही एक लगवा दिया गया। देखो, यह सच में सर्विलांस फुटेज है। अब सबूत पक्का है। सब लोग कृपया यह देखिए, ये मेरे घर का रियल टाइम सर्विलांस है। बस समय को पीछे ले जाना है। अपराध के समय मैं क्या कर रही थी, सर्विलांस वीडियो सब कुछ साबित कर देगा। नहीं नहीं। क्या लियू हॉरन, क्या तुम सच से डरते हो? आज मैं अपना नाम साफ करूंगी। मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। यहाँ क्या हो रहा है? वीडियो अचानक क्यों गायब हो गया? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मेरा फोन अभी अभी फॉर्मेट क्यों हुआ? शेंग यूनिंग, तुम यहाँ सबके साथ मजाक कर रही हो। अभी 1 सेकंड पहले मेरा फोन ठीक था, बिना वजह खराब हो गया। कौन मानेगा? मुझे लगता है वह हमारे साथ खेल खेल रही है। वह कल रात घर पर भी नहीं थी। नहीं, मैं साफ तौर पर, मुझे पता है। लियू हाओरान, तुमने यह किया। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी अपने इस काम की। तुम्हारा झूठ खुल गया। मुझ पर दोष मत डालो। एक बेकार का मजाक। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है, इसका हारान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तुमने पहले कहा था कि तुम मेरी चिंता करते हो। तुमने एक रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मेरे फोन पर, जो मेरे फोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है पूरे दिन। बिल्कुल बकवास। सबूत कहाँ है? लियू हाओरान, तुम शायद यह भूल गए, ये सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेशन का लॉग रखता है। मैं इसे अभी खोल सकती हूँ सबके सामने। सबको पता चल जाएगा कि तुम वही हो जिसने मेरे फोन को रिमोटली कंट्रोल किया। यूनिंग, अब कितने बजे हैं? तू अब भी बात मोड़ने की कोशिश कर रही है। मास्टर 4, क्या तू नहीं देख रही कि यहाँ क्या हो रहा है? ये कमीनी शेंग यूनिंग जानबूझकर अपरिहार्य को टाल रही है। हाँ मास्टर 4, तुम उसके झूठ में मत फंसो। पहले उसने कहा कि उसका फोन खराब हो गया और अब वह किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रही है। वह साफ तौर पर बात मोड़ने की कोशिश कर रही है। चुप रह।
शेंग यूनिंग, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू पेश नहीं कर सकी तब तक कोई ठोस सबूत, भले ही तेरे पास वांग परिवार का वंशानुगत जेड पेंडेंट हो, मैं फिर भी तुझे मार डालूंगा। 3। वांग शेंगकाई, शांत हो जाओ। मास्टर 4, संकोच मत करो। यह छोटी कमीनी असली हत्यारी है जिसने तुम्हारी बहन को मारा। मिस वांग की इतनी दुखद मौत हुई, अगर तू उसे नहीं मारेगा मिस वांग को कभी शांति नहीं मिलेगी। इस कमीनी को मार डालो, उसे मार डालो। यूनिंग, तूने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वांग शेंगकाई को गंभीर उन्माद है। भगवान भी अब तुझे नहीं बचा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार मैं फिर भी बच नहीं सकती गलत तरीके से मारे जाने के भाग्य से? मास्टर 4, आपको क्या हुआ? तुम कोई दया नहीं दिखा सकते इस हत्यारे पर। चुप रहो, तुम सब हत्यारे हो। तुमने मेरी बहन को मार डाला। क्या हुआ? अरे नहीं, यह तीव्र उन्माद है। एक बार यह बीमारी लग गई तो वह पूरी तरह पागल हो जाएगा। यहाँ से निकल जाओ, गलती से चोट मत खाओ। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं बदला लेने जा रहा हूँ अपनी बहन का। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पागल हो गया है? तीव्र उन्माद के मरीज जब उनकी हालत गंभीर होती है, आसपास के लोगों पर हमला करने के अलावा वे खुद को भी चोट पहुंचाएंगे। कितनी बदकिस्मती। यह बेवकूफ क्यों इसी पल पागल हो गया? हमारी योजना लगभग सफल थी। क्या वह मर जाएगा? अगर कोई उसे बचाने नहीं गया तो वह शायद मर जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वहाँ जाना आत्मघाती है। कोई इतना बहादुर नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग शेंगकाई, शांत हो जाओ। यहाँ से निकल जा। मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहता हूँ। वांग शेंगकाई, शांत हो जाइए। कमीने, मैं चाहता हूं, मैं उसका बदला लूंगा। चौथे, जाग जाओ। चौथे, जाग जाओ। यह कौन है? यह बहुत हुनरमंद है। आपको नहीं पता ये कौन है? ये वांग परिवार का तीसरा बेटा है, राष्ट्रीय संडा चैंपियन वांग शेंगजे। या यहाँ क्या कर रहा है? अब हम क्या करें? क्या करें? ये हमारा मौका है। मास्टर 3, इस औरत को रोकिए। ये मास्टर 4 को मारने की कोशिश कर रही है। ये चाकू मेरा नहीं है। चुप रहो, सबूत यही है। और क्या कहना है? अगर मास्टर 3 समय पर नहीं आए होते तो मास्टर 4 अब तक मर चुका होता। यह सच नहीं है। चुप रहो। अब सबूत पुख्ता है। सबूत के साथ पकड़ा गया, अब भी बहाने बना रही हो? मैं रुको शेंग यूनिंग, तुम दुष्ट औरत। पहले तुमने अपनी गाड़ी से वांग टिंगटिंग को कुचल दिया और फिर तुमने कोशिश की मास्टर 4 को चाकू मारकर मार डालने की। अब या बाद में तुमने मास्टर 3 को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। चुप रहो। क्या तुमने मुझे सुना? मास्टर 3 ने तुम्हें चुप रहने को कहा। मैं तुम्हें चुप रहने को कह रहा हूँ। मास्टर 3, तुम 4 ने बचपन से मुझसे ढेरों मार्शल आर्ट सीखे हैं। बचपन से मुझसे। एक औरत कैसे सबके सामने उसे चाकू मार सकती है? यहाँ क्या हो रहा है? मास्टर 3, आपको धोखा नहीं खाना चाहिए इस कुतिया से। उसने फायदा उठाया मास्टर 4 के विचलित होने का और उसे चाकू मारने की कोशिश की। हम सबने अपनी आंखों से देखा। हाँ, हम सबने देखा। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है, यहाँ सबसे पूछ लो। यह सच नहीं है मास्टर 3, वे झूठ बोल रहे हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं, अभी चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपकी चेतावनी मेरे लिए बेकार है। यह मास्टर 4 ही थे जिन्हें मानसिक विघटन हुआ था और अचानक खुद को मार डालने की कोशिश की। मिस यूनिंग की बदौलत वह आगे बढ़ी और चाकू छीन लिया। हाँ, अगर मिस यूनिंग ना होती, अंजाम कल्पनातीत होता। हाँ। नहीं मास्टर 3, आप उनकी बात नहीं सुन सकते। वे शेंग यूनिंग के साथ मिली भगत कर रहे हैं। चुप रहो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या ये सब मिली भगत कर रहे हैं? क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए या उन पर? शेंगकाई, शेंगजे, शेंगकाई, तुम्हें क्या हो गया? मैं बहुत आभारी हूँ मिस यूनिंग का, मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी जाकर अपने घाव का इलाज करवाना चाहिए। तुमने अभी बहुत खून बहाया है। मिस यूनिंग, मेरे चौथे भाई को बचाने के लिए धन्यवाद। वांग परिवार की ओर से हम तुम्हारी कृपा कभी नहीं भूलेंगे। जो इनाम चाहिए नाम बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। दियात को कोई दाह के तेरा त्याता बाई।
इनाम की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी बेगुनाही साबित करो। बेगुनाही? कैसी बेगुनाही? मास्टर 3, मुझे समझाने दे कि क्या हुआ। शेंग यूनिंग, कल रात उसने अपनी कार चलाई और तुम्हारी बहन को मार डाला। वह यहाँ बहाने बना रही है। वह अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रही है। मैंने कहा मैंने वांग टिंगटिंग को नहीं मारा। अगर तुम दोषी नहीं हो तो मुझे बताओ, इतनी खतरनाक स्थिति में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़कर हमला करने की? बिल्कुल, मुझे लगता है तुम बस इस घटना का उपयोग करना चाहती थी वांग परिवार का एहसान जताने के लिए और छिपाने के लिए इस तथ्य को कि तुमने वांग टिंगटिंग को मारा। ये सच नहीं है, चुप रहो। शेंग यूनिंग, मैं चाहता हूँ तुम यह समझाओ, अगर तुमने वांग टिंगटिंग को नहीं मारा तो उस खतरनाक पल में अभी तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली मास्टर 4 को बचाने के लिए? मैं बस नहीं चाहती थी कि मास्टर 4 बेकार मरे। शेंग यूनिंग, तुम सच में कुछ और हो। उस स्थिति में अभी हर कोई डर के मारे हिल नहीं पाया। सिर्फ तुम्हारी हिम्मत हुई मास्टर 4 को बचाने की। और क्या हो सकता है वह दोषी होने के अलावा? यह इसलिए कि मिस यूनिंग एक नेक इंसान है। शेंगहोंग, शेंगयांग, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कितने बेवकूफ हो। अगर हम नहीं आते तो तुम बड़ी आपदा कर देते। क्या तुम जानते हो कि मिस शेंग यूनिंग ने पिताजी की जान बचाई? क्या? मिस यूनिंग, मुझे बहुत खेद है। आपके साथ हुए इस अन्याय के लिए माफी चाहता हूँ। दूसरे, जाओ और तुरंत मिस यूनिंग के जख्म पर पट्टी बांधो। मिस यूनिंग, मुझे देखने दो। तुम दोनों वहीं रुको। मास्टर 4, और क्या चाहिए? जब से मिस यूनिंग ने कल रात मेरी बहन को नहीं मारा तो तुम्हें मुझे समझाना होगा मेरी बहन के साथ क्या हुआ। मेरी तो बस एक ही बहन है। भले ही मैं तुम्हें अभी टुकड़े टुकड़े कर दूं, मेरी नफरत कम नहीं होगी। इन्हें पकड़ो। रुको, वांग टिंगटिंग को हमने नहीं मारा, शेंग यूनिंग ने उसे मारा है। बकवास, जो हो गया सो हो गया। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। कृपया मेरी बात सुनिए। भले ही शेंग यूनिंग वाकई वांग परिवार की रक्षक हो, इसका मतलब यह नहीं कि वांग टिंगटिंग की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, शुरू से ही उसके पास कोई अलीबी नहीं है। बस एक ही सच है, वांग टिंगटिंग की एकमात्र हत्यारा वही है, शेंग यूनिंग। तुम मुझ पर बदनामी कर रहे हो। मैं अपराध स्थल पर नहीं थी, मैं उस समय बिन्हे पार्क में थी। शेंग यूनिंग, तुमने सच में बढ़िया जगह चुनी। जहाँ तक मुझे पता है उस बिन्हे पार्क की निगरानी व्यवस्था मरम्मत के अधीन है। एक और जगह जहाँ निगरानी कैमरे टूटे हुए हैं। बस तुम्हारा शब्द हमारे मुकाबले कौन साबित कर सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। यह वांग परिवार का मुखिया है। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? डॉक्टर ने कहा आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। चुप रहो। अगर मैं नहीं आया होता तेरी जिद्दी सर के साथ, तूने एक अपूरणीय आपदा खड़ी कर दी होती। मिस, फिर मुलाकात हुई। मैं वांग परिवार के मुखिया को प्रणाम करती हूँ। इनकी जरूरत नहीं है, अब हम परिवार हैं, चिंता न करें। अब जब मैं यहाँ हूँ, कोई आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तीसरे बेटे, वे 2 हत्यारे जिन्होंने तुम्हारी बहन को मारा, उन्हें पकड़ो। एक मिनट रुको वांग जी, हालांकि शेंग यूनिंग ने आप पर एहसान किया, लेकिन वांग टिंगटिंग का हत्यारा हम नहीं हैं। यह शेंग यूनिंग है। तुम बकवास कर रहे हो। अब भी तुम बहस कर रहे हो। मानो या ना मानो, मैं तुझे अभी काट डालूंगा। रुको, तुम कहते रहते हो कि मिस यूनिंग ने टिंगटिंग को कुचलकर मार डाला, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्योंकि अब तक वह अपने अलीबाई का कोई सबूत नहीं दे सकती। बहुत अच्छा, मेरी बात सुनो सब लोग। कल रात मिस यूनिंग ने उस पार्क में मेरी जान बचाई। क्या यह उसके लिए अलीबाई नहीं है? तो ऐसी बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस यूनिंग के पास वांग परिवार का जेड पेंडेंट है। तुम 2 कमीने, हम तुम्हारे झूठ से लगभग धोखा खा गए थे। बिल्कुल। लियू हौरान, जियांग मिया मिया, अब मेरे पिताजी व्यक्तिगत रूप से गवाही देंगे। तुम दोनों के पास और क्या अपने बारे में कहना है? इसका सिर्फ ये मतलब है कि वांग टिंगटिंग उसके द्वारा नहीं मारी गई थी। इसका यह मतलब नहीं कि हमने भी उसे टक्कर मारी। यह सही है, हमारे पास अपने अलीबाई का सबूत भी है। हम कल रात होटल में थे। अगर आप हम पर विश्वास नहीं करते तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सच में? उसे लाओ। ये वही है। पिताजी, यह कौन है? तुम सबको सच बताओ। माफ कीजिए, कल रात मैंने इस मिस जियांग से पैसे लिए तो मैंने उनके लिए झूठा रिकॉर्ड बनाया। जैसा मैंने कहा था। तुम 2 बदमाश, अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? लियू हावरान, जियांग मिया मिया, तो तुम दोनों ही चोर हो। इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। अब भी इनकार करोगे? बताओ कैसे मारी मेरी बहन को। अगर सच नहीं बोले तो तुम्हारी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। हर चीज के लिए सबूत चाहिए।
मैं मानता हूँ कि रिकॉर्ड झूठा है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि हम हत्यारे हैं। बकवास, मानो या ना मानो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। जो करना है करो, मैं फिर भी यही कहूंगा, मैंने किसी को नहीं मारा। अगर अब मान लूं तो मैं जरूर मरूंगा। बस आखिर तक इनकार करो। तुम्हारे वांग परिवार के पास इस दुनिया की सारी ताकत है। अगर मुझे मारना चाहते हो, मेरे पास कोई चारा नहीं। लेकिन अगर यह बात बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया तुम्हारे वांग परिवार पर हंसेगी। यह ताकत का दुरुपयोग है। अब भी सच नहीं बताओगे? ठीक है, अभी तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। शेंग अजय, पीछे हटो। पिताजी, खड़े रहो। मेरा वांग परिवार हमेशा से ईमानदार और सम्मानित रहा है। चूंकि तुम होटल के सबूत नहीं मानते, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है एक और व्यक्ति को बुलाने के अलावा। वह तुमसे बात करेगी, उसे लाओ। अंदर आओ। पिताजी, वह कौन है? तुम सबको सच बताओ। मैं समझ गई, वह फोटो वाली औरत है। यह वही है। ये वही लोग हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए और शादी का गाउन पहनने को कहा और सीन पर पोज देने को कहा। मुझे बहुत खेद है। मुझे सच में नहीं पता था कि मृतक मिस वांग थी। कृपया मुझे एक और मौका दें। इसे ले जाओ। लियू हाओरान, जियांग मियान, तुमने मेरी बेटी को मार डाला और फिर सच छुपाने की कोशिश की और एक बेकसूर को फंसाया। अब अपने बचाव में अब और क्या कह सकते हो? नहीं, ये सच नहीं है। हमने नहीं किया। सबूत बहुत हैं। अब भी बहाने बना रहे हो। हम बहाने नहीं बना रहे। हम उस औरत को जानते तक नहीं। जरूर तुमने हमें फंसाया है। वह तो तुम्हारी जानबूझकर रखी हुई एक्ट्रेस है। सही कहा। तुम्हारे वांग परिवार के पास इतनी ताकत और पैसा है, तुम्हारे लिए हमें फंसाने के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढना आसान है। वैसे भी वांग टिंगटिंग को हमने नहीं मारा। तुम पिताजी, इन बदमाशों के साथ और समय बर्बाद मत कीजिए। क्यों ना मैं इनकी हड्डियां तोड़ दूं। यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने पुलिस बुलाई। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? कौन है वह? ये मुझे मारना चाहते हैं। वांग परिवार, यहाँ क्या बकवास चल रही है? तुम दोनों कमीने, यह तुमसे सुनकर बड़ी बात है। तुमने साफ साफ मेरी बहन को मारा है और अब तुम्हारी हिम्मत है हम पर उल्टा दोष लगाने की। क्या तुम मौत मांग रहे हो? रुको कैप्टन, कानून प्रवर्तन अधिकारी होने के नाते क्या आप चुपचाप खड़े होकर देख सकते हैं कि वे हमारे खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करें? बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि वे अमीर वांग परिवार हैं। वे जो चाहे कर सकते हैं। वे हम आम लोगों को ऐसे धमका सकते हैं। तुम कमीना। शेंकाई, पीछे हटो। मेरा वांग परिवार हमेशा कानून का पालन करता आया है और ईमानदार और सम्मानजनक रहा है। चूंकि किसी ने पुलिस को बुलाया है, कृपया निष्पक्ष रूप से कानून का पालन करवाएं। आप दावा करते हैं कि वांग आपको मारना चाहते हैं। आपके पास क्या सबूत है? बस उनसे पूछो। उन्होंने अभी कहा वे हमारी हड्डियां चूर चूर कर देंगे। मास्टर वांग, क्या आपने ऐसा कहा? मेरे बेटे ने ऐसा कहा था, लेकिन इसलिए कि उन्होंने मेरी बेटी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। क्या मिस वांग मारी गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हत्या की है और अब तुम दूसरों पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो? आओ, इन्हें गिरफ्तार करो। रुको कैप्टन, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। वे मुझ पर वांग टिंगटिंग को मारने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, सब जानते हैं वांग परिवार शक्तिशाली है। उनके पास सिर्फ खोखले शब्द हैं, यह कहने के लिए कि हमने उसे टक्कर मारी। मास्टर वांग, क्या आपके पास कोई और सबूत है? अभी नहीं है। ऐसे में कानून के अनुसार हम साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने ही उसे टक्कर मारी थी। कौन कहता है कि सबूत नहीं है? कौन कहता है कि कोई सबूत नहीं है? शेंग यूनिंग, यह मत सोच कि अब तू बच गई तो तू बकवास कर सकती है। मैं तुझे बताता हूँ, अगर आज तू सबूत नहीं दे सकी, तू मुर्दा समझ। लियू हाओरान, ये मत सोच कि इससे इनकार करके तू बच जाएगा। मैं तुझे बताती हूँ, मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर तेरे फिंगरप्रिंट है। नामुमकिन, मैंने कल उस गाड़ी को नहीं छुआ था। मेरे फिंगरप्रिंट कैसे हो सकते हैं? चिंता मत कर, मैंने नहीं कहा कि वे तेरे हैं। यह जियांग मियामिया के हैं। मेरे स्टीयरिंग व्हील पर जियांग मियामिया के फिंगरप्रिंट साफ है वहाँ। तू झूठ बोल रही है। हाओरान ही कल गाड़ी चला रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल नहीं छुआ। फिंगरप्रिंट कहाँ से आए? तो तू लियू हाओरान से पूछ। जब तूने कल किसी को टक्कर मारी थी, तूने बाकी सब जगह पहुँचा था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर फिंगरप्रिंट भूल गया। तू वह चूक गया। तू, कल रात हमने किसी को टक्कर मारी थी। उसके बाद मियामिया और मैं हमने गाड़ी को अच्छी तरह साफ किया था। वह कैसे मुमकिन है? लियू हाओरान, तूने आखिरकार मान लिया कि तूने किसी को टक्कर मारी। तू कमीनी, तूने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मैं तुझे मार डालूंगा। पकड़ो इसे। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। जियांग मियामिया, क्या तू अभी भी जिद कर रही है? हत्या मौत का जुर्म है। तू अच्छी तरह सोच ले। नहीं, मुझे मौत की सजा नहीं चाहिए। मैंने किसी को नहीं मारा। वही कल गाड़ी चला रहा था।
लियू हाओरान, तुम ही गाड़ी चला रहे थे, तो तुम मुख्य अपराधी हो। यह सब इस बेवकूफ औरत की गलती है। अगर उसने गाड़ी में मुझे बहकाया नहीं होता और ड्राइव करते हुए मेरा ध्यान भटकाया नहीं होता तो मैं किसी को कैसे मार सकता था। तो ऐसी बात है। जियांग मियां मियां, लगता है तुम भी उतनी ही दोषी हो। लियू हाओरान कमीने, अगले दिन तुम्हारी शादी थी, फिर भी बेशर्मी से मेरे पास आए और अब मुझ पर दोष डाल रहे हो सब कुछ। क्या तुम इंसान भी हो? बकवास। अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे पास कैसे आता। तुम हो बेशर्म। तू क्या है? बस करो तुम दोनों, बहस बंद करो। कल रात क्या हुआ? जो पहले कबूल करेगा वह अपने अपराधों पर पश्चाताप दिखा सकता है। कोर्ट उसे ध्यान में रखेगा। मैं पहले बोलूंगी। लियू हाओरान ने क्राइम सीन फेक करने का सुझाव दिया। मैं तुम पर प्रेम करना चाहता था। बेशर्म हरामी, उसने तो कोई ढूंढ लिया अपनी अलीबी बनवाने के लिए। क्या गड़बड़ है? कुत्तों की तरह एक दूसरे को खा रहे हैं। कैप्टन, ये 2 लोग मेरी बेटी को मार डाला। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस केस को निष्पक्षता से निपटाएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। चिंता मत कीजिए वांग जी, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। मैं जनता को जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा। इन्हें ले जाओ। नहीं, यह सब तुम्हारी गलती है लियू हाओरान। कुतिया। ये सब तुम्हारी गलती है लियू हाओरान। ये दोनों बदमाश अपनी सजा पा गए। यूनिंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना पता नहीं कब तक मना करते रहते। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? भाभी बुलाओ। मिस, मैं वांग झाओटिंग हमेशा अपने वादे का पक्का हूँ। मेरे 4 बेटे हैं। शेंगकाई को छोड़कर, जो अभी छोटा है, बाकी 3 में से कोई एक चुन लो अपना पति। आप अभी भी वहां क्यों खड़ी हैं? अभी घुटने टेको और उससे शादी का प्रस्ताव रखो। कुमारी यूनिंग, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं नहीं नहीं, जल्दी उठिए। वांग जी तो बस मजाक कर रहे थे, आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुमारी, आप इसे मजाक समझ सकती हैं, लेकिन मैं वांग झाओटिंग अपने वादों के बारे में कभी मजाक नहीं करता। क्या आपको लगता है कि मेरे 3 बेटे आपके लिए काफी अच्छे नहीं हैं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है शादी में भी भावनाएं चाहिए। भावनाएं समय के साथ विकसित की जा सकती हैं। शर्माइए मत, बस एक चुन लीजिए। वांग जी, मुझे माफ करें, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती। मेरा नाम साफ करने के लिए धन्यवाद। अगर और कुछ न हो तो मैं अब चलती हूँ। भाभी। बेटी। वह क्यों भाग गई? पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम तीनों मेरी बात सुनो। यूनिंग सिर्फ मेरी उद्धारकर्ता नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ और अद्भुत लड़की भी है। तुम तीनों उसका दिल जीतना ही होगा। लेकिन मैं हमेशा वह रहा हूं जिसका पीछा किया जाता था। मुझे किसी का पीछा करने का कोई अनुभव नहीं है। मुझे भी नहीं। मैं पहले कभी रिश्ते में नहीं रहा। पिताजी, अगर आप मुझसे कुछ और करने को कहें तो मैं बिना झिझक करूंगा, लेकिन मैं लड़कियों का पीछा करने में अच्छा नहीं हूं। ऐसा क्यों नहीं करते? आप कुमारी यूनिंग से उनकी कीमत पूछिए। जब तक वह मुझसे शादी करने को तैयार हैं, मैं उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। कमीने, तुम कुमारी यूनिंग को क्या समझते हो? मैं आज तुम्हें बता देता हूं, मैंने इस बहू को पहले ही मंजूर कर लिया है। तुम तीनों, अगर तुम उसका दिल नहीं जीत पाए तो फिर कभी मेरे पास मत आना। पिताजी, अगर तुम उसे जीत नहीं पाए तो मेरे पास फिर कभी मत आना। पिताजी। भाइयों, मुझे ऐसी चीजों का कोई अनुभव नहीं है। तुम लोगों पर छोड़ता हूं, मैं पहले निकलता हूं। शेंगहोंग, मैं भी छोड़ता हूँ। शेंगयांग, अब सब तुम्हारे जिम्मे है। नहीं शेंगहोंग, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं वांग शेंगयांग कभी भी किसी औरत के पीछे नहीं भागूंगा। मेरे तीनों भाई चाहे अब कितने भी सख्त बने, बाद में उतनी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। 3 मिनट में मुझे सारी जानकारी चाहिए मिस शेंग यूनिंग के बारे में। मिस्टर लियू, दुनिया के सबसे बढ़िया तोहफों का एक सेट तैयार करो। मैं उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ। तुरंत मिस यूनिंग का पता लगाओ, जल्दी करो। मुझे अपने दोनों बड़े भाइयों से पहले वहां पहुंचना है। ध्यान रखो, तुमने किसी को टक्कर मार दी, पता है? भाभी, गाड़ी में बैठो। वांग शेंगकाई, तुम क्यों हो? थैंक यू मुझे वापस लाने के लिए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आज गांव वापस जा रही हूँ?
हाइचेंग की इस छोटी सी दुनिया में जब तक मेरे 3 भाई कुछ जानना चाहते हैं तो वे कुछ भी पता लगा सकते हैं। वे मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हैं? जाहिर है वे आपको पाना चाहते हैं। पिताजी ने हमें सख्त आदेश दिया है, आपको बहू बनना होगा वांग परिवार की। हाइचेंग में चिंता मत कीजिए, जब तक आपसे संबंध है सब कुछ आसानी से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक शांत जीवन जीना चाहती हूँ और अपने काम से काम रखना चाहती हूँ। भाभी, ये आपके हाथ में नहीं है। आज मुझे पिताजी ने आदेश दिया था आपको गांव वापस छोड़ने का, और मुझे यह भी पता है कि आज आपकी दादी का जन्मदिन है, तो मैंने खास तौर पर तैयार किया उनके लिए एक छोटा सा उपहार। यह सिर्फ मेरा छोटा सा सम्मान है। भाभी चिंता मत कीजिए, ये बस कुछ सामान्य पोषण पूरक हैं, ये बिल्कुल महंगे नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने विचारशील होंगे इतनी छोटी उम्र में, तो मैं ये पहले स्वीकार कर लेती हूँ। बाद में आपको डिनर पर ले जाऊंगी। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। दादी, क्या आपको यह ड्रेस पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो। अंदर आओ। ठीक है। दादी, अब लगभग सब आ गए हैं, क्या हम दावत शुरू कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिंग अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता, कुछ और मिनट रुको। यूनिंग भी अभी नहीं आई है। उसने अभी फोन किया और कहा वह जल्दी आ जाएगी। हम उसका इंतजार क्यों करें? उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? उसे फोन करो और कहो कि चली जाए। हमारा शेंग परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी वजह से अपनी इज्जत खोना। ह्युआपिंग, यूनिंग तुम्हारी बहन है, वह परिवार की बेइज्जती कैसे हो सकती है? चुप रहो। तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारी बेटी ने बाहर किया है? बस परसों तुम्हारी बेटी किसी दूसरे आदमी के साथ पकड़ी गई अपने मंगेतर ने। फिर उसका मंगेतर सबके सामने उससे सगाई तोड़ दी। यह नामुमकिन है। मेरी बेटी यूनिंग हमेशा एक सभ्य लड़की रही है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं यह सब झूठ नहीं कह रही हूँ, हर शब्द सच है। परसों उसके मंगेतर को उसके चुपके आशिक का पता चला और फिर उसने उनकी शादी की दावत को ब्रेकअप पार्टी में बदल दिया। उसकी सारी इज्जत चली गई। तुम ऐसी बकवास नहीं कर सकते। अगर यूनिंग की सच में शादी थी तो हमें उसके बारे में कैसे नहीं पता होता? यह झूठ तुम्हें किसने बताया? अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो यह देख लो। सच में शेंग यूनिंग है। उसने क्यों नहीं हमें अपनी शादी पर बुलाया? शादी में अपने ही दूल्हे द्वारा सबके सामने अपमानित होना कितनी शर्म की बात है। नहीं नहीं, यूनिंग ऐसी लड़की नहीं है, कोई गलतफहमी जरूर है। कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारी बेटी ऐसा शर्मनाक काम किया है और सबके सामने छोड़ी गई। वह पूरी तरह से बदनाम है हमारे शेंग परिवार के लिए। जब शेंग यूनिंग वापस आएगी उसे पूजा घर में घुटने टेकने को कहो। माँ, पापा, मैं वापस आ गई। क्या हुआ? तू छोटी कुतिया, यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी घुटनों के बल बैठ जा। माँ, पापा, क्या हो रहा है? सबको क्या हो गया है? शेंग यूनिंग क्या अब भी अनजान बन रही है? यह मत सोच कि सब अंधेरे में है। जो तूने बाहर किया है उसके बारे में तूने शर्म लगाई है हमारे पूरे परिवार को। तू शेंग परिवार के लिए कलंक है। हमारी ऐसी बेटी कैसे हो सकती है? हमारे परिवार के नाम पर कितना धब्बा है। तू कितनी शर्मनाक है, यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तेरी जगह होता तो बहुत पहले बाहर मर जाता। क्या तुम सब पागल हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो यह सब हो रहा है? चुप रह, तूने बाहर कुछ शर्मनाक किया है और अब तू मुंह लगाने की हिम्मत करती है? घुटने टेक। दादी, मैंने परिवार पर क्या धब्बा लगाया है? क्या यहाँ कोई गलत फहमी है? मुझसे मुंह लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ह्वापिंग, परिवार का कानून लाओ, इस बेशर्म लड़की को मारो। एक मिनट रुकिए माँ, पहले यूनिंग को सच बताने दो। अगर सच में गलतफहमी है तो? यूनिंग, हमें सच बता। कुछ दिन पहले तूने हमसे छुपाया था और किसी के साथ शादी का भोज किया था। अच्छा, ऐसा कुछ दिन पहले हुआ था। हालांकि तेरा मामला सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया और उसने सबके सामने तुझे छोड़ दिया, इसलिए तूने हिम्मत नहीं की किसी को बताने की। चांगुई, यूजेन, तुम सबने सुना, उसने खुद मान लिया। अब तुम सजा दे सकते हो, उन्हें कोड़ा दे दो। तू नाशुक्री लड़की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू सच में इतनी बेशर्मी वाली बात करेगी। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। रुको जरा। यूनिंग, तू हमेशा से इतनी समझदार बच्ची रही है। तूने ऐसा काम किया, उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। तू सबको जल्दी से अपनी बात समझा। माँ, पापा, दादी, आप सबने मुझे गलत समझ लिया है। 2 दिन पहले मैं एक शादी में गई थी दुल्हन बनकर। बात को साफ कर दूं, मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। तूने खत्म किया?
मेरे बॉयफ्रेंड का मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और उन्होंने किसी को मार भी दिया और मुझ पर झूठा केस लगा दिया, लेकिन मैंने वहीं पर अपना नाम साफ कर लिया। तो ऐसी बात है, मुझे पता था। हमारी यूनिंग ऐसी कोई नहीं है। रुको जरा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? शेंग यूनिंग, अगर मुझे सही याद है तेरा बॉयफ्रेंड हाओरान है जो एक कंपनी का प्रेसिडेंट है ना? हाँ सही कहा, वह एक इज्जतदार सीईओ है। वह तुझ जैसी गांव की लड़की के काबू में कैसे आ सकता है? मुझे लगता है तू साफ झूठ बोल रही है। शेंग हुआपिंग, तू बचपन से मुझसे नफरत करती है और हमेशा हर जगह मुझे निशाना बनाती है ठीक है, लेकिन आज दादी का जन्मदिन का खाना है, तू यहाँ झूठ बना रही है मुझे फंसाने के लिए। मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता। यहाँ बदलो मत मुद्दा। साफ दिल को इल्जाम से डर नहीं लगता। हम वहाँ नहीं थे उस वक्त, सिर्फ तू वहाँ थी। शेंग यूनिंग, बेहतर होगा तू हमें सच बता दे, नहीं तो तुझसे बदतमीजी करने का मुझे मत दो। दादी, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। चुप रह, बदतमीज लड़की। बाहर कुछ शर्मनाक किया है और अब तू बहस करने की हिम्मत करती है? घुटने टेक। माँ, पहले यूनिंग को बोलने दे, मुझे उस पर विश्वास है। चुप रह। यूनिंग ऐसी इसलिए बनी क्योंकि तूने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया। तुझे भी सजा मिलेगी। सुन रही हो? जल्दी से घुटने टेक और दादी से माफी मांग। बस दादी, जब से हम छोटे थे तूने हमेशा हुआपिंग की हर बात मानी, लेकिन मेरी कभी नहीं मानी। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पिता मेरे अपने नहीं हैं? शेंग यूनिंग, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही है। क्या तूने पंख लगा लिए हैं और अपनी जगह भूल गई है? तू मेरे खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे करती है? क्या मैं सच नहीं बोल रही? सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता मेरे अपने नहीं हैं, तो बचपन से तूने मेरी हर बात नापसंद की है। तू सिर्फ उसका पक्ष ले रही है। बकवास। शेंग यूनिंग, दादी हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रही हैं। यह इसलिए है क्योंकि तूने कुछ गंदा किया है और तू सजा नहीं भोगना चाहती। हमेशा न्यायपूर्ण? ठीक है, मैं एक बार फिर कहती हूँ, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा। मेरा हर शब्द सच है। तू अब भी इनकार कर रही है? ठीक है, भले ही तूने हाओरान को छोड़ा, वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। तू तो बस एक गांव की लड़की है। तू ऐसे उसे छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल, अगर उसने सच में ऐसा किया उसकी हैसियत से, तो तू अब तक मर चुकी होती। अपनी गलती मान ले और सजा स्वीकार कर ले। अगर तू इनकार करती रही तो तेरे लिए और बुरा होगा। तुझे लगता है मैं तुझसे अन्याय कर रही हूँ, है ना? मैं आज तुझे समझाने का मौका देती हूँ। अगर तू इस मामले को साफ नहीं कर पाई तो मुझे सख्त होने के लिए दोष मत देना। मुझे एक मौका दो। शेंग हुआपिंग ने ये झूठ बनाया मुझे फंसाने के लिए, लेकिन तुमने उसे समझाने का मौका नहीं दिया और अब मुझे समझाने पर मजबूर कर रहे हो। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। तो तुम समझाने से इनकार कर रही हो, है ना? इससे साबित होता है कि तुम दोषी हो। एक्सक्यूज मी, मैं दोषी नहीं हूँ, पर मैं तुम लोगों पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहती। जब तुम हमारा यहाँ स्वागत नहीं करते, हम चले जाएंगे। रुको शेंग यूनिंग, तुम्हारी बेइज्जती हुई सबके सामने और अब तुम जाना चाहती हो? मैं बता दूं, ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगर आज ये मामला साफ नहीं करती तो कहीं नहीं जाओगी। कोई बात नहीं, इन्हें जाने दो। आज अगर ये वहाँ से बाहर कदम रखने की हिम्मत करेंगे तो इसका मतलब है कि वे स्वेच्छा से शेंग परिवार की सदस्यता छोड़ रहे हैं। पूर्वजों द्वारा छोड़े गए घर और जमीनें अब उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो फिर मैं नहीं जा रही। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? ठीक है, अगर नतीजा ये दिखाता है कि शेंग हुआपिंग ने ये झूठ बनाया मुझे फंसाने के लिए, तो फिर मुझे डराना चाहती हो? मैं तुमसे नहीं डरती। मैं बता दूं, अगर तुम साबित कर सको कि मैंने तुझे फंसाया, मेरा चेहरा देख, मैं तुझे थप्पड़ मारने दूंगी। लेकिन अगर तुम कोई सबूत नहीं दे सकी तो इसका मतलब तुम्हें पारिवारिक कानून से सजा मिलेगी। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? यूनिंग, उतावली मत करो, बस ये मामला सबको साफ साफ समझा दो। माँ, आप इसमें मत पड़िए। आप और पिताजी ने बहुत दिनों तक सहा है, लेकिन आज हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शेंग हुआपिंग, याद रखना तुमने क्या कहा। बाद में मेरे पास रोने मत आना जब तुम्हें पछतावा हो। बकवास बंद करो और सबूत दिखाओ। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये है वो सबूत जो तुमने मांगा था। ये है वो सबूत जो तुम चाहती थी। तुमने उससे रिश्ता तोड़ लिया? ये कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक गांव की लड़की हो। लियू हाओरान एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने मेरी हद पार कर दी। अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। क्या ये सबूत तुम्हारे लिए काफी है? शेंग यूनिंग सच में बहादुर है। मुझे नहीं लगा था कि उसके पास सच में सबूत है। दादी, क्या ये सबूत काफी है? अगर ये काफी नहीं है, मेरे पास वीडियो भी है जो मैंने मौके पर लिया था।
मैं यहाँ सबको दिखा सकती हूँ। हमें वीडियो की जरूरत नहीं है। जब ये सिर्फ एक गलतफहमी है तो चलो सब बैठ जाएं और खाना खाएं। चलो खाते हैं। रुको, शेंग हुआ, क्या तुम कुछ भूल गई? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि अगर मैं सबूत दे सकूं तो तुम मुझे थप्पड़ मारने दोगी तुम्हारे चेहरे पर? तो ये बात है। देखो कितनी गड़बड़ हो गई। ये तो बस एक बेवकूफी भरी गलतफहमी है। ये तो मजाक था, इसे गंभीरता से मत लो। चलो खाना खाते हैं। रुको शेंग हुआपिंग, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक मजाक है जो इतनी आसानी से टाला जा सकता है? तुम बहुत ज्यादा हो। तो तुम क्या चाहती हो? अपना चेहरा आगे करो, मैं तुम्हें जोर से थप्पड़ मारूं। अगर मैं नहीं मानूं तो? शेंग परिवार के नियम कहते हैं कि ईमानदारी सबसे पहले आती है। जो कोई अपना वचन तोड़ेगा उसे 99 कोड़े मारे जाएंगे। क्या तुम 99 कोड़े चुनती हो या मुझे थप्पड़ मारने दोगी? तुम्हारी पसंद। क्या तुम 99 कोड़े चुनती हो या मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? तेरी पसंद। बहुत हो गया। क्या तुम अब भी मुझे अपना बड़ा मानते हो? दादी, आप सबसे हमारे परिवार में सबसे सम्मानित बुजुर्ग हैं। क्या आप भी शेंग हुआपिंग का बचाव करेंगी और पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन करेंगी? शेंग यूनिंग, आज मेरा जन्मदिन का भोज है। क्या तुम जानबूझकर झगड़ा करना चाहती हो? तुम ही हो जिन्होंने झगड़ा शुरू किया। मैं तो खुशी खुशी आपका जन्मदिन मनाने आई थी। जैसे ही मैं यहाँ आई तुम सब मिलकर मुझ पर टूट पड़े। क्या यह भी मेरा दोष है? लेकिन तुम इतनी बेसमझ नहीं हो सकती। तुम बिना बात का तूफान खड़ा कर रही हो। मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसा छोटे दिल का इंसान। सही कहा, तुम हर बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करती हो। तुम बहुत छोटे दिल की हो। अपनी संकीर्ण दृष्टि के कारण तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगी। ये तुम्हारे शब्द हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुमसे जान लेकर लड़ूंगी। शेंग यूनिंग, तुम क्या सोच रही हो? ये क्या कर रही हो? दादी, कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी प्यारी बहन के साथ खेल रही हूँ। तुम्हारी उदारता कहाँ गई? तुम्हारी शालीनता? लगता है तुम भी बिल्कुल मेरी तरह छोटे दिल की हो। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं छोटे दिल की इंसान हूँ। मुझसे मत उलझो वरना मैं तुमसे बदला लूंगी। शेंग यूनिंग, कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। बस करो। क्या तुम्हें अब भी कोई इज्जत है बड़ों के लिए? दादी देखो, शेंग यूनिंग वो। चुप रहो। आज के लिए बहुत हो गया। मैं एक बार और कहती हूँ, अगर तुम मुझे इस बूढ़ी औरत को कब्र में पहुँचाना चाहते हो तो जारी रखो। माँ सही कह रही हैं। ये सब सिर्फ गलतफहमियां हैं। जब से सब यहाँ हैं तो चलिए खाना शुरू करें। चलो खाओ, बैठ जाओ। यूनिंग छोड़ दे, आज दादी का जन्मदिन है। चलो खुशी खुशी खाना खाएं। माँ, हमारी मेज इतनी छोटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मेजें नहीं हैं। हमारी मेज छोटी है लेकिन इससे खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने का क्या? उनके पास इतना स्वादिष्ट खाना क्यों है और हमारे पास सिर्फ ये ठंडे व्यंजन? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मेज छोटी है? बस चुप रह, कम खाने से भूखा नहीं मरोगे। पापा, क्या ये सिर्फ कम खाने की बात है? बचपन से, जब से मुझे याद है, हमेशा हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्यों? दादी, लगता है किसी को आपकी व्यवस्था पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, यूनिंग बस मजाक कर रही थी। सब लोग खाते रहिए, खाते रहो। मजाक? क्या मजाक है? कुछ लोग वापस आकर दादी का मूड खराब कर देते हैं। मुझे लगता है उसने जानबूझकर किया। माँ गुस्सा मत कीजिए, यूनिंग का कोई इरादा नहीं था। हमारे लिए छोटी मेज पर बैठना ठीक है, बस खाना खा रहे हैं। चुप रहो, बकवास बंद करो। शेंग चांगुई, लियो यूजेन, तुम और तुम्हारा परिवार छोटी मेज पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें वजह नहीं पता? हाँ, हमें वजह पता है। हम छोटी मेज पर बैठने के हकदार हैं। जब तुम्हें वजह पता है, आज सबके सामने अपनी लाडली बेटी को समझाओ। उसे साफ साफ बता दो ताकि कोई ये न कहे कि मैं पक्षपात कर रही हूँ। माँ, क्या हो रहा है? यूनिंग, ऐसी बात है, आज की दावत की बैठने की व्यवस्था जन्मदिन के उपहार के पैसे पर आधारित है। जन्मदिन के उपहार के पैसे? वो क्या है? वो पैसे जो तुम देते हो किसी के जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर। आज दादी का जन्मदिन है, सबने ध्यान से महंगे उपहार तैयार किए हैं, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम सिर्फ 2000 शहद लाए। तुम बहुत बेशर्म हो।
हमारी बड़ी दरिया दिली है कि हमने तुम्हें मेज पर बैठने दिया और तुम अभी भी शिकायत कर रहे हो कि मेज बहुत छोटी है। तुम बहुत लालची हो। माफ करना यूनिंग, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। सच में हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। माँ, क्या मैंने आपको अभी नहीं दिए थे $1 लाख? आपके पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? तुम्हारी बहन हुआपिंग बोली कि वह एक घर खरीदना चाहती है, तो हम बस। मैंने कहा वह पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए था, आपको दूसरों को उधार देने के लिए नहीं। यूनिंग, गुस्सा मत करो। मैंने सोचा हम सब रिश्तेदार हैं तो आपको लगता है हमें नुकसान उठाना चाहिए और धमकाए जाएं? देखो आप क्या पहन रही हैं और क्या खा रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा करके वे आपके आभारी होंगे? शेंग यूनिंग, तुम बहुत बोलती हो। तुम व्यंग्य कर रही हो। मैंने तो बस तुम्हारे परिवार से कुछ पैसे उधार लिए थे और मैं वापस कर दूंगी। तुम ऐसा लगा रही हो जैसे मैं तुम्हारे परिवार को धमका रही हूँ। वो पैसा अलग रखो। मेरे माता पिता ने तुम्हें 3000 उधार दिए, 2000, यहाँ तक कि $10,000। क्या तुमने कभी उनमें से कुछ भी लौटाया? तुम दोनों को क्या हो गया? हमने मान लिया था कि इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और अब तुम इसका बड़ा मुद्दा बना रहे हो। इतनी छोटी सी बात का कितना हास्यास्पद है। चुप रहो। तुम पैसे उधार लेते हो और वापस नहीं करते और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने हमारे परिवार से जो भी एक पैसा उधार लिया मुझे अच्छी तरह याद है। हर आखिरी पैसा वापस किया जाना चाहिए। दादी देखो, ये सब मुझे धमका रहे हैं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शेंग यूनिंग, आज तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम जानबूझकर मुझसे झगड़ा कर रही हो? दादी, क्या मैं झगड़ा ढूंढ रही हूँ? क्या आप नहीं जानती यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? क्या मैं गलत हूँ? हुआपिंग ने तो बस तुमसे पैसे उधार लिए थे और वह वापस कर देगी। क्या यह झगड़ा ढूंढना कहलाता है? फिर हमारे परिवार को छोटी मेज पर बैठाने का क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? तुमने पहले हमारे सारे पैसे उधार ले लिए और फिर कहते हो कि हम इतने गरीब हैं कि अच्छे उपहार नहीं खरीद सकते। दुनिया में ऐसा कोई तर्क नहीं है। अविवाहित लड़की। दादी, क्या आप ठीक हैं? दादी। शेंग यूनिंग, आज तुम में बहुत हिम्मत है। क्या तुम चाहती हो कि दादी को हार्ट अटैक आ जाए? यूनिंग, कम बोलो। इस बारे में बात करते हैं दादी के जन्मदिन के भोज के बाद। माँ, गुस्सा मत कीजिए, हम गलत हैं। आज हम छोटी मेज पर बैठने लायक हैं। अब पैसों का जिक्र नहीं करेंगे। यूनिंग, जल्दी से दादी से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या गलत कहा? क्या तुम हमें गुस्से से मार डालना चाहती हो? पिताजी। बस, सब चुप हो जाओ। क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है? माँ। यूनिंग, बस देख लेना। थोड़ी देर चुप रहो। तुमने इतने सारे पैसे उधार लिए, मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादी, मैंने तो बस उधार लिया था, चोरी नहीं की। क्या उन्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? तुम्हारे पास खुद कोई पक्की नौकरी नहीं है, वापस कैसे चुकाओगी? तुम्हारे पास कोई औपचारिक नौकरी भी नहीं है, तुम इसे कैसे चुकाओगे? यह व्यक्ति कौन है? वह मर्सिडीज बेंज चला रहा है। वह एक दबंग सीईओ है। हुआपिंग यह है? मैं सबको उससे मिलवाती हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका नाम जियांग हाओ है। फिलहाल वह वांग कंसोर्टियम का एग्जीक्यूटिव है। क्या? वांग कंसोर्टियम? यह हैचिंग में नंबर 1 है। तो तुम मेरे भावी दामाद हो। कृपया बैठिए। जाओ, उसका स्वागत करो। दादी, यह एक तोहफा है युआपिंग, और मेरी ओर से आपके लिए। हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और अपार खुशी। यह तोहफा बहुत महंगा होगा, है ना? इसे खोलकर देखो। बस एक 50 साल पुराना जंगली जिनसेंग है। इसकी कीमत कई लाख रुपए है। कुछ नहीं। 50 साल पुराना जंगली जिनसेंग, यह तो अनमोल खजाना है। जियांग हाओ, आप वाकई बहुत शालीन हैं। इतना कीमती तोहफा मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। दादी, इतनी शालीनता मत दिखाइए। आम लोगों के लिए कई लाख रुपए वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे लिए यह बस जेब खर्च है। असल में सबसे मूल्यवान चीज यह नहीं है कि इसकी कीमत कितनी है, बल्कि यह है कि यह 50 साल पुराना जंगली जिनसेंग पैसे से आसानी से नहीं मिलता। आप बहुत समझदार हैं। कृपया जल्दी बैठिए। बिल्कुल, बड़ों का सम्मान करना तो सबसे छोटा कर्तव्य है। कुछ लोगों के उलट जो दावत में खाली हाथ आते हैं। यह वाकई शर्मनाक है। बिल्कुल, बड़ों का सम्मान करना तो कम से कम कर्तव्य है।
कुछ लोगों के विपरीत जो दावत में खाली हाथ आते हैं, बहुत शर्मिंदगी होती है। जियांग हाओ सच में प्रतिभाशाली युवक है। चलो उसे टोस्ट करते हैं। चलो जाकर उसे टोस्ट करते हैं, बूढ़े आदमी। माँ, आप बड़े हैं, बड़ा छोटे को टोस्ट कैसे कर सकता है? ऐसा मत कहो, यहाँ उसकी पहली बार है। मेजबान होने के नाते हमारा फर्ज है उसे टोस्ट करना। श्री जियांग, हम आपको टोस्ट करना चाहते हैं। छोड़ो, हम आपके साथ पीने के लायक नहीं हैं। हुआपिंग, तुम्हें क्या हो गया है? तो ऐसी बात है, चूंकि बड़ों की तरफ से टोस्ट है, मुझे पीना चाहिए। मैं जियांग हाओ हूं, आप मुझे श्री जियांग बुला सकते हैं। श्री जियांग, तो चलिए हम आपको टोस्ट करते हैं। सर, यह तो... माफ कीजिए, मेरी शराब गिर गई। कृपया मेरी मदद कीजिए उठाने में। मैं तुम्हें एक और गिलास भर देती हूँ। रुको, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था उठाओ, नया डालने के लिए नहीं। क्या तुम बहरे हो? सब फर्श पर गिर गया, तुम इसे कैसे उठा सकते हो? यह तुम्हारी समस्या है। अगर तुम उठा नहीं सकते तो जमीन पर लेट जाओ और चाट लो। यह तो बस गिरी हुई वाइन है, मैं संभाल लूंगी। यूनिंग, माँ, चिंता मत करो, मैं संभाल सकती हूँ। तुमने मेरे माता पिता से कहा गिरी हुई वाइन उठाने को? हाँ, मैंने कहा था। वे मुझे टोस्ट करने आए और मेरा गिलास गिरवा दिया। वे ही हैं जो पहले जिम्मेदार होने चाहिए। क्या यह उचित नहीं है कि उनसे उठाने को कहा जाए? सुनो, यह मत कहो कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे उचित इंसान है। ठीक है, तुम बहुत उचित हो। हाउ, तुम ठीक हो? शेंग यूनिंग, तुम पागल हो। बेवकूफ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर वाइन डालने की? पता है तुमने कितनी बड़ी आपदा मचा दी है। चुप रहो, आज मुझे साफ करने दो। मैं तुम्हारा मुझे परेशान करना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे पिता को परेशान करते हो। आज भगवान भी आ जाए तो भी मैं नहीं रुकूंगी। अरे कमीनी, आज तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। पापा, उसे मुझे मारने दे। यहाँ मार। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। तू अगर तूने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे नीचा समझूंगी। शेंग यूनिंग, बस करो। तू जानबूझकर आज मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है। दादी, आप नहीं देख रही हैं क्या हो रहा है? उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पहले मेरे माता पिता का अपमान किया। शेंग यूनिंग, बहुत हो गया। श्री जियांग ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या यह जरूरी है? यह तो मामूली बात है। तुम इतना हंगामा मचा रही हो, तुम्हें कोई तमीज नहीं है। तो तुम्हारे अनुसार मेरे परिवार को धमकाया जाना चाहिए? हम सब इंसान हैं, हम दूसरों से कमतर क्यों हैं? क्यों? मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब हाओ आया, वह एक महंगा जिनसिंग उपहार लाया, लेकिन तुम खाली हाथ आई। तुम साफ तौर पर दादी को गंभीरता से नहीं लेती। तुमने तो कंजूसी करने की हिम्मत की दादी के तोहफे पर, और अब तुम यहाँ अत्याचारी की तरह बर्ताव कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे वापस आने में बहुत शर्म आती। क्योंकि तुम एक बेअक्स हो, तुम्हें एक नौकर की तरह पता होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि हमारे शेंग परिवार में कोई कायदा नहीं है। यूनिंग, बोलना बंद करो। हम अगले साल एक अच्छा तोहफा तैयार करेंगे। इस बार दादी को अच्छे से जन्मदिन मनाने दो, उसे अपने दिन का आनंद लेने दो। तुम खाली हाथ आई और अब तुम यहाँ चिल्ला रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम अगली बार वापस आई और तुम बड़ों की इज्जत नहीं करती तो फिर कभी वापस मत आना। दादी, मैं बहुत दूर से आई हूँ शहर से बाहर से यहाँ आने के लिए, और आप कहती हैं मुझ में कोई इज्जत नहीं। इतनी बड़ी मत बनो। तुम बाहर टिक नहीं पाए तो तुमने दादी के जन्मदिन को वापस आने का बहाना बनाया। तुम बस हमारा फायदा उठाना चाहती हो। मुझे भी यही लगता है। अगर तुम सिर्फ वापस आ रही होती कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें लाने की जरूरत नहीं होती इतने सारे सूटकेस। यूनिंग, क्या तुम्हें बाहर कोई मुश्किलें आई हैं? यूनिंग, अगर तुम बाहर नहीं टिक पा रही हो तो तुम कभी भी घर आ सकती हो। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। माँ पापा, आप सबने गलत समझा है। मैं बाहर बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो फिर क्यों तुम इतना सारा सामान वापस ले आई? मेरा सामान तोहफों से भरा हुआ है। जन्मदिन के तोहफे? हाँ, एक बक्सा मेरे निजी सामान का है और दूसरा दादी के लिए तोहफों से भरा है। मैं ये चीज कैसे भूल सकती थी? शेंग यूनिंग ने सिर्फ एक बक्सा तोहफों का तैयार किया। तुम सिर्फ शेखी मार रही हो। अगर वे सच में तोहफे हैं तो क्या हिम्मत है बक्सा खोलने की और सबको दिखाने की? हाँ, चूँकि यह दादी के लिए है तो इन्हें अब निकालना ही सही है। मुझे लगता है वह बक्सा साफ तौर पर तुम्हारे अपने कबाड़ से भरा है। इतना नालायक इंसान वह तोहफा कैसे तैयार कर सकती है? चुप रहो। अगर मेरे बक्से में सच में तोहफे हैं तो तुम क्या करोगे?
दिखावा करना बंद कर। अगर यह तोहफा भी है तो भी कचरे का ढेर ही होगा, वरना अब तक क्यों नहीं निकाला? सही कहा। उस डिब्बे में क्या है? क्या यह बाजार से लाए मूली है? तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी उत्सुकता हुई। क्यों न हम उस डिब्बे को खोलें और देखें कि अंदर क्या है। सबको देखने दो। चुप रहो, खोलो इसे। वांग परिवार के चौथे मास्टर के नाते वह जो चीजें तैयार करते हैं वे असाधारण ही होंगी। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? क्या अंदर कचरा है क्या? खोलने की हिम्मत नहीं है? शेंग यूनिंग, यह तुम्हारा तोहफा है? लगता है मैंने गलत अनुमान लगाया। यह बाजार की मूली नहीं है, साफ तौर पर कचरे का ढेर है। लियू यूजेन, शेंग चांगुई, यह है तुम्हारी पाली हुई बेटी। क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो? यूनिंग, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। शेंग यूनिंग, आज दादी का जन्मदिन है। तू कचरे का ढेर वापस ले आई। तूने जानबूझकर ऐसा किया। तू बहुत नीच इंसान है। तू माफ करने लायक नहीं है। हुआपिंग, एक बाहरी व्यक्ति के नाते मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार वाकई बहुत आपत्तिजनक है। अगर ऐसे व्यक्ति को उचित सजा नहीं मिली तो वह तुम्हारे पूरे परिवार को शर्मिंदा करेगी। शेंग यूनिंग, तुझे और क्या कहना है? क्या ये सबूत काफी नहीं है? तू मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। चुप रह, तू दिन भर शरारत करती रही है। अगर मैं तुझे आज सबक नहीं सिखाती तो शेंग परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। घुटने टेक। घुटने टेक, घुटने टेक। यूनिंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। माँ, हम जानते हैं यूनिंग कैसी इंसान है। हम उसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। बकवास, सबूत यहाँ है। तू अब भी उसका बचाव करना चाहती है? यह तुम्हारी गलती है कि तुमने अपनी बेटी को अच्छी तरह नहीं सिखाया। शेंग चांगुई, लियू यूजेन, यह है तुम्हारी पाली हुई अच्छी बेटी। तुम सब इसमें शामिल हो। तुम्हारे पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। हुआपिंग, परिवार का कानून लाओ। शेंग यूनिंग, मैं तुझे छोटी कुतिया सबक सिखाऊंगी। वहीं रुको। शेंकाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जीने से थक गई है क्या? तुझे पता है वह कौन है? वांग शेंकाई, तुम यहाँ क्यों हो? भाभी, मेरे बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई भी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि पहले आपकी खबर ले लूं। यहाँ क्या हो रहा है? वे आपको क्यों तंग कर रहे हैं? क्योंकि छोड़ो, पहले यहाँ से चलते हैं, बाद में तुम्हें बताऊंगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। चिंता मत कीजिए भाभी, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तू अपने आप को क्या समझता है? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। निकल यहाँ से। हे भगवान, पता है तू किससे बात कर रहा है? अरे छोटे, तू तो बहुत घमंडी है। ठीक है, तुझे जवाब देती हूँ। मैं एक कुत्ते से बात कर रही हूँ। अब संतुष्ट हो गया? शेंग हुआपिंग, अभी चुप हो जा। शेंगकाई, पहले यहाँ से चलते हैं, बाद में बात करेंगे। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। ठीक है भाभी, जब आपने कह दिया तो आज मैं इन्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर ये फिर से बदतमीजी करेंगे तो मुझसे शिकायत मत करना। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, बात करते हैं। वहीं रुक जाओ। शेंग यूनिंग, तू ऐसे ही जाना चाहती है? नहीं तो तू क्या चाहती है? बेशक, मैं तुझे सजा दूंगी। एक कोड़ा भी कम नहीं। चाचा, चाची, इसे पकड़ लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने इसे छूने की हिम्मत की। आज मैं तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाऊंगा। बंद करो। अरे छोटे कमीने, यहाँ बदमाशी करने की हिम्मत? आज तू मरा पड़ा है। शेंग हुआपिंग, अगर जीना चाहती है तो अभी अपना मुंह बंद कर। तुझे चुप रहना चाहिए। तूने सिर्फ हंगामा नहीं किया, बल्कि एक कमीने को भी लाया। आज तुम दोनों इस आंगन से जिंदा नहीं निकलोगे। शेंग हुआपिंग, मुझे दोष मत दे, तूने ही मांगा। बकवास, इस मौके पर भी तू फिर भी बकवास कर रही है। आज मैं देखना चाहती हूँ कौन सच में मौत मांग रहा है। तू किसका इंतजार कर रहा है? कर दो। और कौन है जो मौत से नहीं डरता? चल। तू ही है जिसने मुझे गाली दी? मैं नहीं। मैं तो क्या हुआ अगर किया? उसे छूने की हिम्मत मत कर। हाओ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कमीने,
मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अगर तूने आज हिम्मत की उसे छूने की। मैंने गलती से उसे छू लिया, अब तू क्या करेगा? तू क्या तू जानता है मैं कौन हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। अगर तूने आज मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुझे भी सबक सिखाऊंगा। तुझे क्या हो गया? कमीने, ध्यान से सुन, मैं वांग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव हूं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाउ वांग कंसोर्टियम का एग्जीक्यूटिव है और वांग टाइकून का करीबी विश्वास पात्र। तुमने हमसे पंगा ले लिया है। वांग परिवार तुम्हें खत्म कर देगा। बदमाश, मत सोच कि तुम अकड़ सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ हुनर है। अब बात परिवार की पृष्ठभूमि की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग परिवार के किसी को छूने की? तुम्हें अपनी जगह का पता ही नहीं है। मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूं, अपने बर्ताव के लिए माफी मांगो और अपनी एक बांह काट दो, वरना। तुम तो बहुत कमाल हो, वांग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। हाओ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। शेंग हुआपिंग, अगर तुम मरना नहीं चाहती अभी चुप हो जाओ। क्या तुम पागल हो? शेंग यूनिंग, क्या तुम नहीं जानती कि क्या मतलब है वांग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव होने का? क्या तुम जानती हो कि वह कितना शक्तिशाली है? क्या तुम जानती हो कि मास्टर 4 कौन है वांग परिवार का? क्या तुम जानती हो कि वह कितना ताकतवर है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो, वह वांग परिवार का मास्टर 4 है, वांग शेंगकाई। तुम झूठ बोल रहे हो। वह यहाँ कैसे आ सकता है? वह नकली होगा। क्या तुम पागल हो गई हो? पूरे हैचिंग में किसकी हिम्मत है नकल करने की वांग परिवार के मास्टर 4 की? आज मैं यहाँ आया हूँ अपनी भाभी को ढूंढने। भाभी? हाँ, मेरे बड़े भाई यहाँ आ रहे हैं। उस समय वे सब मिस यूनिंग को एक साथ प्रपोज करेंगे। उनमें से कोई भी मिस यूनिंग जिससे भी शादी करेंगी वह मेरी भाभी होंगी। वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? वह इसकी हकदार कैसे है? वह जरूर झूठ बोल रहा है। झूठ? अगर मिस यूनिंग मेरी भाभी नहीं होती तो मैं कैसे तैयार कर सकता था उनके लिए इतनी कीमती चीजें? अगर मिस यूनिंग मेरी भाभी नहीं होती तो मैं कैसे तैयार करता उसके लिए इतनी कीमती चीजें? कृपया झूठ बोलना बंद करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। कचरे के इस ढेर के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कीमती कहने की? कचरा? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा असली कीमत क्या होती है। कचरे का यह ढेर क्या यह अकीमती कहलाने लायक है? कितना बड़ा जंगली जिनसिंग! क्या 500 साल पुराना जंगली जिनसिंग तुम्हारे लिए काफी कीमती है? क्या 1000 साल पुराना स्नो गैनोडर्मा तुम्हारे लिए काफी कीमती है? ये दो चीजें यहाँ की सबसे साधारण चीजें हैं। सबसे साधारण? इनमें से कोई एक चीज एक लग्जरी विला के बराबर है। क्या तुम्हें अब भी लगता है यह कचरा अकीमती शब्द के लायक नहीं है? शेंगकाई, क्या तुमने नहीं कहा था तुम बस कुछ बेतरतीब चीजें लाए हो? ये इतनी कीमती क्यों है? मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी भाभी वापस आ गई दादी का जन्मदिन मनाने, तो मुझे कुछ अच्छा तैयार करना ही था। मास्टर 4, तुम्हारा मतलब यह उपहार मेरे लिए है? मुझे नहीं पता कि यह आपके लिए है। वैसे भी ये मेरी भाभी का है। जहाँ तक वह इसे किसे देना चाहती है यह पूरी तरह उसकी पसंद है। ओह माय गॉड, हमारी यूनिंग बहुत कमाल है। मैंने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद यूनिंग। एक मिनट रुको, रुको। क्या मैंने कहा था कि ये चीजें तुम्हारे लिए हैं? रुको, क्या मैंने कहा था कि ये चीजें तुम्हारे लिए हैं? शेंग यूनिंग, तुम मजाक कर रही हो? यह मेरी बर्थडे पार्टी है। बेशक ये गिफ्ट मेरा है। अपने हाथ हटाओ इससे। चुप रह, तू अपने आप को क्या समझता है? हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को ऑनर करने की? मानो या ना मानो, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए? सॉरी, तुम इसके लायक नहीं हो। शेंग यूनिंग, मुझे गुस्सा मत दिला। क्या तुझे विश्वास है मैं तेरे पूरे परिवार को शेंग कबीले से बाहर निकाल दूं? कोशिश मत करो। मुझे तुम जैसे रिश्तेदार नहीं चाहिए जो सिर्फ अमीरों और ताकतवरों की चाटुकारिता करते हैं। मैं तुम सबसे नाता तोड़ रही हूँ। मैं अपने माता पिता को लेकर जाऊंगी, यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और तुम तथाकथित एग्जीक्यूटिव, तुम्हें आधिकारिक रूप से निकाल दिया गया है अभी से प्रभावी। और हाँ, आसपास के कई प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए जाएंगे। अब से तुम्हारी जमीन पूरी तरह बेकार है। नहीं, अगर प्रोजेक्ट्स रद्द हो गए तो हमें डिमोलिशन का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। देखो तुम क्या बन गए हो। तुम इसी पहाड़ी घाटी में फंसे रहोगे अपनी पूरी जिंदगी। भाभी चलो। शेंग यूनिंग, क्या तुम्हें इतना बेरहम होना ही था? तुम ही बेरहम हो। एक समय था हमारा परिवार एक साथ था, खुशी खुशी रहता था। लेकिन तुम बहुत चालाक हो। हमेशा ताकतवरों की चापलूसी करती हो। इतनी चाटुकार।
अगर आज शेंगकाई ना होता, हमारे परिवार को कभी पता नहीं चलता कि तुम हमें कितना सता रही थी। भाभी, तुम सही कह रही हो। ऐसे बुरे लोगों और चीजों से दूर रहना जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। जो अमीरों और ताकतवरों की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें पछताना पड़ेगा। माँ पापा चलो। यूनिंग, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। मैंने क्या किया? मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे पता है मैं गलत थी।